प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम दो कलाकार का शेष व अंतिम भाग देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि मूसलधार बारिश हो रही थी। चित्रा ने बाढ़ पीड़ितों के दृश्य चित्रित किए, वहीं अरुणा उनकी सेवा में लग गई थी। अब चित्रा के जाने का समय आ जाता है। अरुणा उसका सामान बांधने में उसकी मदद करती है। चित्रा गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए चली जाती है। शाम 5 बजे की उसकी गाड़ी थी, परंतु वो अभी तक नहीं आई थी। 3 बज चुके थे, वो आई नहीं। सोच में पड़ गई अरुणा कि इतना समय उसे कैसे लग गया। तभी चित्रा आती है। अब वो उससे पूछेगी कि भाई तू इतनी देर क्यों हो गई, तो उसका वो क्या जवाब देती है, देखते हैं हम इस कहानी में आगे। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। उसकी जो सहेलियां थी, सारी सहेलियां भी उसका इंतज़ार कर रही थी उसे छोड़ने के लिए। जो ट्रेन में वो जाने वाली है तो वहाँ तो कह रही हैं कि सब एक साथ बोले कि ऐसा क्या हो गया जो तुझे रुकना ही पड़ा। इसका कारण वो क्या बताती है। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। देखिए क्या हुआ, तो एक भिखारिन जो है वो मर गई है और उसके दोनों बच्चे उससे चिपक कर, स्वाभाविक है माँ के मरने पर बच्चे रोते हैं, तो वो रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। उस दृश्य का चित्रा ने एक रफ स्केच बना लिया ताकि आगे चलकर वह इसको बड़ा सा सुंदर सा दृश्य बना सके। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन पर तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई थी। जब उसे नाम मिला, दौलत मिली, तो वह पिछले अपना जो समय, जो पढ़ाई का समय उसने अरुणा और उसकी सहेलियों के साथ बिताया, तो कह रहे हैं कि वह वो सब भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक कौन सा, वही जो भिखारिन के बच्चे जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं, जब वो मर गई थी, वो वाला दृश्य उसे उसने अनाथ शीर्षक दिया। तो वो अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिताजी अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। भव्य पैमाने पर बड़े काफ़ी लोग इसे देख सके, इस तरह से इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया, जिसका उद्घाटन चित्रा ही कर रही थी।
उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। अपने घनिष्ठ मित्र से मिलकर उसे जो प्रसन्नता हुई तो वह भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। सामाजिक कहे जिम्मेदारियों को, सामाजिक परिस्थिति को भूलकर वो अपनी मित्र से गले मिलती है। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? पूछ रही है कि तुझे तो चित्रों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, शौक ही नहीं था, आज अचानक तू यहाँ कैसे देखने आ गई? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। सहेली से चित्रा से कह रही है कि मैं तो तुझसे मिलने आई थी, तुझे देखने आई थी, तू तो एकदम भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे, पास में खड़े हुए। लड़के की उम्र 10 साल होगी तो लड़की की कोई 8। तो बच्चों की उम्र लड़के की 10 साल, लड़की की 8 साल है। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होना चाहिए। चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी करुणा का मुंह देख रही थी। उसे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अरुणा की शादी को 3 साल, लगभग 3 साल हुए हैं, ये चित्रा अच्छी तरह से जानती थी। तो कह रही है कि 3 साल में ये बोल रहे 8 साल की जो है लड़की है और 10 साल का लड़का है, तो इतने बड़े बच्चे तो नहीं हो सकते, इसलिए उसे आश्चर्य हो रहा था। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। चित्रा का परिचय कराती है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने पूछा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। अब देखो, लड़का अपना बड़प्पन दिखा रहा है। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। बल्कि वह समझदार है, बड़ा है, उसे सब पता है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य, जिसे सहा न जा सके हो उठा। तभी अरुणा के पति आ गए। अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। अब बच्चे पति के हवाले सौंप कर, उनके सुपुर्द कर कर चित्रा को घर लेकर जाती है। बच्चे इच्छा न रखते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए थे। खो गए। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है
कि चित्रा ने उन बच्चों के दुख को समझा और कैनवास पर उतारा, जबकि अरुणा ने उन बच्चों के दुख को समझकर अपने जीवन में उन्हें उतारा, अपने जीवन में उसे उन बच्चों का समावेश किया। तो यहाँ समाज सेविका अरुणा का हम कहें कि उसकी कला समाज सेवा करने की सर्वोपरि है। भले ही उसे इतने नाम शोहरत न मिले, लेकिन उसके कार्य को सराहनीय हम कह सकते हैं। यहाँ आपका यह पाठ पूरा होता है। इससे संबंधित प्रश्न असाइनमेंट में आपको दिए जा रहे हैं। हमेशा खुश रहो।